हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि जहन जो है वो ईपो से मिलना चाहता था, उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अब उसके आगे वो जो है वो सोच रहा था कि ईवो उसका बेस्ट फ्रेंड है, जैसे कि हुसैन है। उसे पता था कि ईवो के लिए अब उसके मन में कुछ जो है फीलिंग्स आ रही है, लेकिन वो जो है वो रेडी नहीं था इसके लिए। वो अभी जो है अपने थॉट्स में था, ईवो के ख्याल में खोया हुआ था, और वो जियो मेंशन भी पहुंच जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि कब पहुंचे। जब वो देखता है कि कार रुक गई है उसके मेंशन के सामने, तो वो अपने बैक सीट से लैपटॉप का बैग उठाता है, अपने हाथों में लेता है, और उसके बाद वो जल्दी से मेंशन के अंदर जाने लगता है, क्योंकि उसे जो है ईवो को देख रहा था, लेकिन उसे ईवो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और वो सोचता है शायद वो रूम में होगा, तो वो ऊपर जाता है भागते भागते। जब वो ईवो का रूम खोलता है तो वो देखता है कि ईवो वहाँ पे भी नहीं है, और वो जो सोचने लगता है कि ईवो कहाँ है। उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है, हॉट शॉवर लेता है, और जो है कपड़े चेंज करके नीचे आता है डाइनिंग एरिया में, और देखता है कि मिसेस हैन वहीं पे है, और वो उससे पूछता है कि ईवो कहाँ पे है। और वो कहती है कि ईवो बाहर है, वो 1 घंटे पहले गए हुए हैं। तो वो उससे पूछता है कि क्या उसने कहा है कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो कहती है कि पता नहीं यंग मास्टर कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम है, और उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा है। उसके बाद जैन जो है वो सुनता है और नोट करता है, और वो सोचा शायद वो हुसैन के घर गया होगा जैनी के साथ खेलने के लिए। उसके बाद वो अपने मोबाइल को जो पॉकेट से निकालता है और यूबो को कॉल करता है, लेकिन यूबो जो है फ़ोन को पिक नहीं करता है। उसके बाद वो जो है वो एक लंबी सांस लेता है, और वो सोचता है शायद वो मुझसे नाराज़ होगा, क्योंकि 2 दिन से मैंने उसे फ़ोन। और उसके बाद ईज़ैन सोचता है इट्स ओके, जब मैं वापस आऊँगा नाइट के टाइम में, तो मैं ईवो के लिए कुछ लेके आऊँगा, जिससे उसका गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जैन जो है वो ब्रेकफास्ट करता है और ऑफ़िस के निकल जाता है। जब वो अपने ऑफ़िस पहुँचता है तो ऑफ़िस के जो मेंबर है वो एक एक के बाद एक गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे जैन को, और जैन जो नोट करता अपने हेड को। उसके बाद वो लिफ्ट में चला जाता है और अपनी 5th फ्लोर पे जो है जाने लगता है। जब वो अपने ऑफिस जो है जाता है, अपनी कैबिन के अंदर एंटर करता है, उसके बाद एक जो है उसका वर्कर जो है परमिशन मांगता है अंदर आने की। और जब उसे परमिशन मिलती है तो वो कुछ फाइल्स जो है टेबल पे रखता है और कहता है कि इम्पोर्टेंट है, जो कि कोरियन डेलीगेट्स के बारे में है, और उसे इन्फॉर्म भी करता है कि यहाँ पे जो न्यू कमर्स आए हुए हैं, और आज उनका फ़ोटो शूट जो है 12th फ्लोर पे है, जो कि अच्छा हो रहा है हमारे न्यू फैशन लॉन्च के लिए। जब जैन ये सुनता है तो वो कहता है कि मैनेज कौन कर रहा है। तो वो पर्सन उसे कहता है कि डैरियन वांग और जू युजवान सर। जैन नोट करता है और कहता है ओके। उसके बाद वो जो है फाइल्स को देखने लगता है। कुछ देर बाद जैन जो है वो सोचता है कि जोन ने फाइनली जो है मॉडल्स को जो है उसके बिहाफ जो है 2 दिन पहले ही चुन लिया था, लेकिन उसने जो है अभी भी उन मॉडल्स को नहीं देखा है। उसके बाद वो अपने मेल्स को चेक करता है, जो कि 2 दिन पहले यीज़वान उसे भेजी हुई थी। जब वो मॉडल्स की फ़ोटो देखता है और डिटेल्स देखता है तो शॉक हो जाता है और सरप्राइज़ भी हो जाता है जब उसकी आंखें ईवो के जो है पिक पे पड़ती है, जो कि मॉडल प्रोफाइल में था। जैन जो है उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईवो की फ़ोटो मॉडल के प्रोफाइल में कैसे आई, और इबन उसे क्यों नहीं कहा। उसे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो परेशान होने लगा, वो डिलेमा में जा चुका था। उसके बाद हुसैन उसके ऑफिस में आता है, पहले तो नॉक करता है। उसके बाद जब जैन अपने थॉट से बाहर निकलता है तो वो हुसैन की तरफ देखता है, जो कि उसी के सामने था, और वो जो जैन है वो उसकी तरफ कोल्ड गेज से देख रहा था, उसे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे मार ही डालेगा।
हुसैन जो है जो समझ नहीं आ रहा था कि जैन उसकी तरफ ऐसे कोल्ड गेज से क्यों देख रहा है। तो उसे कहता है क्या हुआ जैन, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। वो एक ऑकवर्ड स्माइल देता है। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन उसकी जो नज़र थी जैन की, उससे उससे शिवर महसूस हो रही थी हुसैन को। जैन जो है वो सीरियस लुक्स उसकी तरफ देखता है कुछ टाइम तक। हुसैन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ है एग्जैक्टली कहो ना। तो जैन जो है एंग्री टोन में कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं कहा, तुम्हें पता था ना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, तुम्हें सोचा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है मुझे इस बारे में कहना। तो जो हुसैन है उससे सच में बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ना ही कुछ समझ में आ रहा था। तो वो उससे कहता है क्या हुआ है। तो जैन जो है वो कहता है डिप्रेसिव टोन में, मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम मेरे से ऐसे बिहेव कर सकते हो, तुम मुझसे चीज़ें छुपा सकते हो, और तुम हमेशा जो है मुझे हमेशा हर एक बात कहते थे, ये क्यों नहीं। तो जो हुसैन है वो कहता है मेरा दिमाग फट अगर तुमने मुझे नहीं कहा, तुम मुझे पजल क्वेश्चंस क्यों दे रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्टूपिड फ्रेंड, पजल गेम क्यों खेल रहे हो, मुझे पजल का वो नहीं है, सीधे स्ट्रेट आओ ना। तो और जो जैन है वो हुसैन की कोई बात नहीं सुनता है और उसे कहता है दैट्स गुड। तो वो उसे कहता है जैन प्लीज़ अब रुक जाओ ना, कहो ना क्या हुआ है। उसके बाद वो जो है वो जैन का फिर से सीरियस लुक देखता है और हुसैन एक और लंबी सांस लेता है और कहता है जैन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तो कहता है यीबो के बारे में। तो हुसैन कहता है यीबो, क्या यीबो, ईबो के बारे में तुम क्या बात कर रहे हो। उसकी जो हुसैन की मेमोरी थी वो बहुत ज़्यादा बैड थी। उसे 2 दिन का जो इंसिडेंट था मॉडलिंग का वो भूल चुका था। वो सोचता है क्या जियांग ने जो हीबो को सच कहा है जैन के बारे में, ओ माय गॉड उसे पता चल चुका है, अब तो ये मुझे ज़िंदा खा जाएगा। तो जो जैन है वो थोड़ा सा लाउड वॉइस में कहता है हुसैन मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। जब वो उसकी तरफ देखता है तो जैन उसे एंग्री बनी की तरफ देख रहा था और वो उसकी तरफ स्केर्ड पपी की तरह देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो जो था हुसैन वो हंसता है और वो ऑकवर्ड स्माइल देता है और थोड़ा सा पीछे हटता है और वो कहता है जैन एक्चुअली क्या था ना, वो एक्चुअली वो मतलब नहीं था, वो कहने ही वाला था। और जैन जो फाइनली कहता है तुम थे ना मेरे साथ फ्रांस ट्रिप पे जब युजवान ने मेल को सेंड किया था और तुमने कैंडिडेट्स को देखा था जो भी मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे और तुमने यीबो को भी देखा कि उसने ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया और तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। जैन जो है वो ये रिवील करता है कि वो क्या कह रहा था। तो जो हुसैन है जो वो ये सुनता है तो वो अपने हेड को स्क्रैच करता है और वो दूसरे ऑकवर्ड स्माइल देता है जैन को और वो कहता है ओ गॉड मैं कैसे भूल। उसके बाद वो जैन की तरफ देखता है जो कि उसकी तरफ कोल्ड गेज से देख रहा था और वो एक लंबी सांस लेता है और उसे कहता है जैन एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि ये वो पार्टिसिपेट कर रहा ऑडिशन में। जब मुझे मेल मिला यूज़1 की तरफ से तो मैं सरप्राइज़ हो गया था जब मैंने यीबो का नाम उसको फ़ोटो देखा था लिस्ट में और मैंने ये बुक कॉल भी किया था और उसने कहा था कि वो इंटरेस्टेड है मॉडलिंग में, तो इसीलिए मैंने जो है कुछ भी नहीं कहा। और जब मैंने जो है यीबो के बारे में यीज़ोन और डैरियन से कहा तो दोनों ने कहा कि वो जो है वो बहुत ही अच्छा मॉडल बन सकता है और वो प्रोफेशनल मॉडल जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए जो है मैंने फाइनलाइज़ किया कि हम उसे न्यू फैशन एडवर्टाइजमेंट के लिए लेंगे, उस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जुआन जब ये कहता है वो स्लो वॉइस में कहता है लेकिन जैन सब कुछ सुन रहा था और जैन जो है वो उसे एनॉय लुक देता है और उसके बाद लंबी सांस लेता है और कहता है मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुमने यीबो को कैसे सिलेक्ट किया हमारा मॉडल बनाने के लिए, लेकिन मैं अपसेट हूँ तुम दोनों से, तुम दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं उसके इस जो है मॉडलिंग करियर के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर वो बनना चाहता था तो वो बन सकता था, अगर उसे ये जॉब पसंद है तो मैं इसे नहीं रोकूँगा। तो हुसैन कहता है सॉरी लेकिन मुझे लगा कि यीबो ने तुम्हें कह दिया होगा, इसीलिए जो है मैंने तुम्हें नहीं कहा। शायद लगता है कि वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता है। तो जो जैन है वो एक लंबी सांस लेता है और वो कुछ भी नहीं कहता है। वो अपनी सीट से खड़ा होता है और अब जहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है जाने के लिए निकलता है। तो हुसैन उसे क्वेश्चन कैसे देखता है, उसे कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसे कहता है 12th फ्लोर पे। तो हुसैन देखता है 12th फ्लोर पे क्यों,
तो वो कैबिन क्या दरवाज़ा तरफ देखता है हल्का सा और उसे कहता है क्या तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो हुसैन नोट करता है और लॉस्ट पपी की तरफ उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जब वो लोग लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो वो जो है 12th फ्लोर का बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद जो हुसैन है वो जैन को कहता है हम लोग 12 फ्लोर पे क्यों जा रहे हैं। वो जो है वो वरी हो चुका था, वो जैन के जो है फेस की तरफ देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा एंग्री था। तो जैन जो है वो कहता है क्यों ना जाओ हुसैन, मुझे अपने हस्बैंड को देखना है, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है। जैन जो है उसे कहीं पे जो है प्राउड महसूस हो रहा था और वो स्मर्क करता है और वो कहता है ओ हस्बैंड, ठीक है ठीक है। उसके बाद वो अपने फुट को जो है हिलाने लगता है। जब वो 12th फ्लोर पे पहुंचते हैं तो लिफ्ट का जो डोर है वो खुल जाता है। हुसैन और जुआन दोनों बाहर आ जाते हैं और जो जहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था वहीं पे जाते हैं। जब जैन एंटर होता है रूम में, सब लोग बिजी थे काम में, कोई ऑब्जर्व नहीं करता है कि कौन अंदर आया है। तो यांग यांग जो है वो ऑलरेडी जो है वो कैमरा के सामने अपना काम कर चुका था जो कि उसे कैमरा के सामने करना था। उसके बाद वो जो है कोने में बैठा था चेयर पे। अब यीबो कैमरा के सामने खड़ा था और वो अब प्रोफेशनल मॉडल की तरह खड़ा था। लग नहीं रहा था कि वो एक न्यू कमर है और बॉडी साइज था वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। कोई डाउट नहीं था कि वो सच में मॉडल लग रहा था। उसका जो स्टाइल था बालों का, उसका जो मेकअप था और उसके जो कपड़े थे वो डिफरेंट वाइब्स दे रहे थे कि वो कितना सेक्सियर है इस क्लोथ्स में। और अजैन जब ये देखता है वो अपनी आंखों को जो है ईबो से हटा ही नहीं पा रहा था। वो जो है वो अभी अपने जो है बेबी लॉइन को फुली यहीं पे खाना चाहता था। हुसैन जब ये देखता है कि ईबो अपने आप को कैमरा के सामने प्रोफेशनली दिखा रहा है तो उसे खुशी मिल रही थी, प्राउड भी खुद पे हो रहा था क्योंकि उसी ने ईबो को जो है फैशन मॉडल के लिए जो है सिलेक्ट किया था। उसके बाद उसकी जो नज़र है अपनी स्टूपिड फ्रेंड पे जा रही थी जो कि वायर्ड फेशियल एक्सप्रेशन दिखा रहा था क्योंकि वो क्लियरली देख सकता था कि अभी जैन अपने हस्बैंड की तरफ कैसे देख रहा है। वो अभी उसके साथ यहीं पे लव मेकिंग करना चाहता था, ऐसा लग रहा था और हुसैन ये समझ सकता था। और वो अपनी फ्रेंड की तरफ जब ये देखता है उसे समझ में आ जाता है। वो चाहता था कि वो बहुत ज़ोर से हंसे लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो कुछ टाइम बाद कैमरामैन आता है और कहता है कि फ़ोटो जो है खत्म हो चुका है। जुआन जो है वो कैमरा मैन के पास आता है। उसके बाद वो चेक करता है और ईबो जो है अपने क्लोथ्स को एडजस्ट कर प्रॉपरली। उसके बाद वो जो है कैमरा के दूसरी तरफ आता है और जो डैरियन है वो कहता है ईबो से वेल डन ईबो, तुमने अच्छा काम किया। उसके बाद अपने हाथ को ईबो के शोल्डर पर रखता है तो ईबो जो वो रिप्लाई करता है और उसके बाद थोड़ा सा बो करता है नीचे और हंसता और कहता है थैंक यू डैरियन काका। जैन जो जम जाता है जब वो देखता है कि डैरियन का हाथ जो ईबो के शोल्डर पे उसे पसंद नहीं आ रहा था कि डैरियन जो है वो ऐसे कैजुअली उससे कैसे बात कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही सालों से जानते हो। दूसरे साइड से हुसैन जो वो देख रहा था सब कुछ और वो देख रहा था कि उसका जो दोस्त है वो डैरियन की तरफ कैसे देख रहा है और वो जो अपने आप को रोक रहा था कि वो ना हंसे। उसके बाद यीबो, यांग यांग, यीजुआन, डैरियन और जो बाकी स्टाफ थे वो अपने काम में फिर से बिजी हो जाते हैं और वो पीछे मुड़ते देखते कि सीईओ और उसके असिस्टेंट वहीं पे खड़े हैं और जो सीईओ है वो सीरियसली जो है वो देख रहा है। जो हुसैन था वो अपने लाफ को कंट्रोल कर रहा था, वो हंसना नहीं चाहता था और दूसरी तरफ से जैन जो है वो कंटिन्यू सीरियस स्टेयर कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सबको मार डालेगा। तो जो है कोई कहता है ये हमारे सीईओ है। जो स्टाफ है वो कहने लगे और वो लोग एक दूसरे। उसके बाद डैरियन जो है वो सामने आ जाता है और उसे कहता है हेजिटेटिव टोन में सर आप यहाँ पे। जैन जो वो रिप्लाई नहीं करता है और उसके चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन था। तो हुसैन जो है वो जैन के बिहाफ कहता है एक्चुअली हमारे सीईओ जो है चाहते थे कि काम कैसा हो रहा है वो ये इसीलिए यहाँ पे आए हैं। तो जोरियन कहता है ओह ये तो अच्छी बात है सर, ये हमारे मॉडल्स हैं, इसका नाम यीबो है, इसका नाम यांग यांग है। दोनों खड़े हो जाते हैं जैन के सामने। यीबो जो है वो बहुत खुश था जब वो जैन को वहाँ पे देखता है। वो चाहता था कि वो भागे और जो है जैन के आर्म्स में जो है जंप करे, उसे हग करे।
लेकिन वो यहाँ नहीं कर सकता था क्योंकि ये ऑफिस था जैन का और जैन यहाँ पे CEO था और वह ऐसे एक्ट नहीं कर सकता था, जिस वजह से जो जैन की इमेज है वो ख़राब हो जाए। वो प्रोफेशनली बिहेव करता है। जैन जो है वो ऑब्जर्व कर रहा था यीबो को, वो भी लॉन्ग टाइम से, और वो अपनी आंखों को किसी और पे जो है डाइवर्ट नहीं करता है, वो सिर्फ यीबो की तरफ देखता है। दूसरे साइड यीबो जो है वो भी जैन की तरफ ही कंटिन्यू देख रहा था, वो भी फुल ऑफ लव से। तो हुसैन जब ये देखता है वो कफ करता है लाइटली, उसके बाद वो अपने गले को साफ करता है, जिस वजह से यीबो और जैन का जो कांटेक्ट है आंखों का वो ब्रेक हो जाता है। और दूसरी तरफ से जो बाकी लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? मैंने आप सबके लिए जो है आज बड़ा पार्ट बनाया है क्योंकि मैं कुछ दिनों से शॉर्ट अप जो है वीडियोस दे रही थी, तो आज जो ये है ये थोड़ा सा बड़ा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। अब जो है अब यहाँ से हमें धीरे धीरे जो है जैन की जेलिसी, उसका प्यार, सब कुछ गुस्सा, वो भी हमें जो है दिखाई देगा। तो ये स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे साथ जो है हमेशा रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।